अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल गाइस आर वेल। सो बहुत से दिनों में सुनने में आया था कि 27 अगस्त क्या कहते हैं उसका फ़ाइनल डेट है। तो बहुत से मुझे डीएम किया कि आप प्लीज़ वीडियो बनाएं। सो मैंने सोचा इसके लिए आज वीडियो बना ही लूँ। मुझे आपसे ये कहना था कि बहुत से लोगों के सवाल आए थे कि कौन सी बुक सेलेक्ट करें, अब हम क्या करें, हमारे पास टाइम नहीं है, अपनी एंजाइटी और डिप्रेशन कैसे ख़त्म करें, पेपर्स चल रहे हैं, टेंशन हो रही है और कौन सी बुक्स पढ़ें। जैसे मेरा सवाल तो यही था कि अब कौन सी बुक्स हमें पढ़नी चाहिए क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। सबसे पहली बात तो ये कि सवाल था कि सामने आपको नज़र आ होगा शुड वी डू नाउ, हमें क्या करना चाहिए। देखें, आप लोग का सिलेबस आधा या 90% तो कंप्लीट होगा ही, ठीक है। अब जितना हो गया है ना उसको मतलब कि बस वहीं ख़त्म करते हैं, मतलब कि अब आप लोग रिवीजन स्टार्ट करें तो जो चीज़ रह गई होगी ना वो चीज़ भी ना आप लोग के रिवीजन में आ जाएगी, ठीक है। जैसे कि जून और जुलाई, आज 7 जून है और फिर जुलाई का पूरा महीना है और अगस्त का भी महीना है। तो जून और जुलाई में ना हम लोग ना पूरा रिवीजन स्टार्ट करें, मतलब कि ऐसा बहुत लोग सोचते हैं कि हमने सिर्फ हाईलाइटेड वर्ड्स को पढ़ते हैं। अभी हम लोग हाईलाइटेड वर्ड्स को नहीं पढ़ें, अभी हम लोग ना स्टार्ट से मतलब कि पूरा रिवाइज़ करें। जब अगस्त का मंथ आएगा ना तब आप लोग अपना हाईलाइटेड वर्ड्स पढ़ेगा। अब ये जून जुलाई में ना आप लोग जैसे कि आज 7 जून है ना, कल 8 जून है, कल सुबह मतलब कल आप लोग अपना टाइम टेबल बनाएं। एक दिन एक चैप्टर बायो का, एक दिन एक चैप्टर केमिस्ट्री का। मतलब कि जैसे कि मैं अगर एक केमिस्ट्री का अगर फर्स्ट चैप्टर उठा रही हूँ तो मैं बायो का एक ऐसा चैप्टर उठाऊँगी जो मुश्किल होगा। एक दिन आसान एक मतलब कि मुश्किल और आसान चैप्टर का कॉम्बो रखें, ठीक है। अब इसके साथ साथ आप लोग ना पास्ट पेपर्स भी करें। पास्ट पेपर्स और एमसीक्यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग वो नहीं करेंगे तो आप लोग की प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी सही वाली, जो अच्छी वाली होती है ना। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आप लोग के हाथ मतलब कि वो है कि आपको ना कॉन्फिडेंस आएगा कि हमें आता है, हम कर सकते हैं, हमें आता है, हम कर सकते हैं। ये चीज़ मेन है। तो आप लोग टाइम टेबल बनाएं अपना, जून जुलाई के पूरे महीने आप लोग रिवाइज़ करें और फिर जो अगस्त का मंथ आएगा ना उसमें जो अपने आपके हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ना आप लोग वो पढ़ें, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन था हमारे पास कि ये कौन सी बुक अब पढ़नी चाहिए। ये बहुत ही मेन सवाल है और बहुत ही वो वाला सवाल है कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम भी बहुत सारी बहुत कुछ कहा था लेकिन दिया वही जो उन्होंने सिंध बोर्ड से था। हमसे जब बोला फेडरल पढ़े, पंजाब पढ़े, लेवल्स पढ़े, पता नहीं क्या बलूचिस्तान बोर्ड, कांग्रेस बोर्ड पढ़ने गए थे। बच्चों ने सारे बोर्ड पढ़ लिए, फिर एक हफ्ते पहले उन्होंने कहा कि आप लोग सिंध बोर्ड पढ़ें। तो अगर आपको बेटर और उसमें अभी रहना है, अभी मतलब कि अभी सही चांस में आपको अगर रहना है ना, मतलब कि सेफ पे रहना है तो आप लोग को चाहिए कि आप लोग सिंध बोर्ड पढ़ें फ़िलहाल। और फिर जैसे ही मतलब कि सिंध बोर्ड से सब कुछ कंप्लीट हो जाए ना आप लोग ना वो पढ़ें, कहते हैं उसे सिंध बोर्ड, क्या कहते हैं उसको, फेडरल बोर्ड से पढ़ें। क्योंकि फेडरल बोर्ड में फिर भी बहुत अच्छी, फेडरल बोर्ड इतनी मुश्किल नहीं है। अगर मैं कहूँ ना सिंध बोर्ड से ज़्यादा आसान है फेडरल और पंजाब बोर्ड है। मैंने दोनों बोर्ड पढ़े थे तो मुझे सिंध बोर्ड बहुत मतलब कि सिंध बोर्ड के मुकाबले मुझे फेडरल पंजाब बोर्ड बहुत आसान लगे थे। तो सिंध बोर्ड पढ़ें और सिंध बोर्ड सब कुछ आपको कंप्लीट हो जाए ना फिर फेडरल बोर्ड पढ़ें, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लोग के सिंध बोर्ड से ही आएंगे, क्योंकि पीएमटीसी की नोटिस में लिखा हुआ है कि एज प्रोविंशियल बेस। अगर आउट ऑफ सिलेबस भी आएंगे, अगर आउट ऑफ बुक भी आएंगे तो कितने आ जाएंगे सर, 3 या 4 आएंगे। पेपर तो 200 मार्क्स का होता है ना। तो अगर आउट ऑफ सिलेबस भी आएंगे, आउट ऑफ बुक भी आएंगे तो इतने नहीं आएंगे। लेकिन और बस ये बात याद रखनी चाहिए कि जो हमें आता है ना, जो हमने किया वो आएगा। अगर आपको अल्लाह पे यकीन हो ना तो जो हमने किया होता है ना वही आता है। बहुत से बच्चे पेपर में टेंशन में आ जाते हैं कि हमें तो किया ये सवाल हमें नहीं आता तो हमें तो पूरा पेपर नहीं आता होगा, और पूरा पेपर वो इस वजह से पूरा पेपर ख़राब कर देते हैं, जो कि बहुत ही वो होता है। मतलब कि वो बात सही है, पेपर भाई देना बहुत टेंशन में होता है, लेकिन वही तो दिन होता है जिसमें आपको क्या कहते हैं उसको अपने आप को काबू में रखना, आपको अपने आप पर कंट्रोल होना चाहिए। जब मैं पेपर दे रही थी तो मेरा एक्सपीरियंस ये था कि मैं ऐसे विद होकर देता था, मुझे इतना टेंशन हो ना नर्वस हो, मैं आराम से रिलैक्स होकर पेपर दूँ। और फिर मैंने अपने आप को ऐसे इमेजिन किया था कि जिस हाथ से मैं भी आज पेपर दे रही हूँ उसी हाथ से मैंने किसी का ऑपरेशन करना है। तो अगर मैं अभी कंफ्यूज होंगी तो मैं आगे जाके कैसे अगर मैं अभी आकर हाथ कर पाएंगे तो मैं आगे जाके भी मेरे हाथ कर पाएंगे। तो इतने सारे आप लोग टेस्ट दिए होंगे,
बहुत कुछ किया होगा, आप लोगों ने टेस्ट दिए होंगे, प्रैक्टिस की होगी, तो आप लोग का हाथ सेट होगा। लेकिन आप लोग एंड टाइम पे आके इतना डर जाते हैं कि आप लोग जो आता भी ना वो भी आप लोग ख़राब कर देते हैं, ठीक है। अब तीसरी बात ये थी कि डेट एक्सटेंड होगी या नहीं होगी। ये बहुत कॉमन सवाल है कि डेट एक्सटेंड होगी या नहीं, क्योंकि हर साल हम लोग का अपना होता है कि डेट एक्सटेंड कर देते हैं, या तो डेट से पहले या डेट के बाद लेते हैं। लास्ट टाइम इतनी डेट एक्सटेंड हो गई थी बहुत ज़्यादा, मतलब कि 2-3 महीने डिले हो ही जाता है क्योंकि सैलाब की वजह से। इस साल भी डेट एक्सटेंड हो सकती है, अगर एक्सटेंड होगी तो सेप्टेम्बर में चली जाएगी ज़्यादातर। अक्टूबर नवंबर में इतना सीन नहीं हो सकता कि बहुत कोई मसला हो जाए फिर अक्टूबर नवंबर में जा सकता है, लेकिन अगर डेट एक्सटेंड होगी ना तो सितंबर तक ही जाएगा, इतना डिले नहीं होगा, बिल्कुल भी इतना डिले नहीं होगा। अगर लेकिन आप लोग अपना, जहाँ तक मैं कहूँगी, अपना गोल अचीव करने के लिए ना आप लोग को बस ये समझना चाहिए 27 हमारी टेस्ट डेट है, हमें 27 को हमें टेस्ट देना है और हमें अपना बेस्ट देकर आना है, तो उसके मुताबिक ही आप लोग पढ़ें। अब सबसे आखिरी सवाल कि एंजाइटी हो रही, डिप्रेशन हो रहा है, पेपर्स हो रहे हैं हमारे सेकेंड ईयर के, अभी हम तो अब ओलर साहब तो अभी फारिग हुए थे कि हम कैसे करेंगे, अब हम समझ नहीं आ रहे प्रैक्टिकल्स होंगे। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि आप लोग रिलैक्स रहें, टेंशन इतनी नहीं रहें। मतलब कि अगर मैं कहूँ एमटेक का पेपर इतना मुश्किल नहीं आता, हाँ थोड़ा ट्रिकी होता है, थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये सिर्फ ऐसा होता है कि अगर आप वहाँ बैठ कर, अगर आप अपने उसमें ना अपने होशो हवास में, तो आप लोग बहुत आसानी से पेपर कर सकते हैं। पेपर इतना मुश्किल नहीं होता, सिर्फ थोड़ा ट्रिकी होता है कि आपको उस वक्त दिमाग लगाना होता है। 2-3 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आते हैं तो बच्चे समझते हैं कि हमें तो कुछ आता ही नहीं है, हम तो कुछ कर सकते ही नहीं है, तो वो पूरा पेपर ही ख़राब करके आ जाते हैं। बहुत से बच्चे पेपर देख के बेहोश हो जाते हैं, कुछ बच्चे क्योंकि खाने पीने का तो कुछ होता नहीं है, इनको सो रहे होते हैं, मतलब कि नहीं सॉरी क्या कहते हैं, सोते हैं नहीं, खाने पीने का इनको होश होता नहीं है, जिसकी वजह से ये सारे मसले होते हैं। आप लोग अपने खाने पीने का बहुत ज़्यादा आप लोग ख्याल रखें, मतलब कि इतने पागल नहीं हुए पड़ते हुए कि आप लोग को होश ही ना रहे कि हाँ आपने अपनी, मतलब कि मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ दोनों बहुत ज़रूरी हैं। फिज़िकल हेल्थ के लिए आपको सोना होगा, आपको पूरी नींद पूरी करनी होगी, आप लोग को खाना सही टाइम पे खाना होगा, टाइम पे नहीं खाया, मतलब कि ऐसे खाने के आप लोग को, मतलब कि कुछ लोग खाना तक भूल जाते हैं पढ़ते पढ़ते, या सोना तक भूल जाते हैं, होश ही नहीं होता। बहुत से बच्चों को मैंने देखा है और फिर पेपर वाले दिन बेहोश हो रहे होते हैं। वो बात सही है, आप लोग को बहुत डेडिकेशन है, आप लोग की उससे बात सही है, लेकिन आप लोग अपने सिर्फ यार, मैं आपको सच बताऊँ, एमडीकैट इतना मुश्किल नहीं है। एमडीकैट सिर्फ एक वो बनाया हुआ है कि इतने कम बच्चों को एडमिशन लेते हैं तो एमडीकैट मुश्किल होगा। एमडीकैट मुश्किल नहीं है। बहुत से बच्चों का एडमिशन इसलिए नहीं होता कि वो लोग टेंशन लेते हैं, डिप्रेशन ले लेते हैं और फिर पेपर में कुछ 2-3 सवाल और आते हैं तो वो लोग कुछ करके ही नहीं आता, मतलब उनको डर लगता है कि हम ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता, फिर बेहोश हो जाते हैं और कुछ करके ही नहीं आते। मैंने कितने लोगों को देखा जो रो रहे थे, बेहोश हो रहे थे, टेंशन में थे, मतलब कि डिप्रेशन का लेवल था उन लोगों का, मतलब कि उनको देखकर अगर आप लोग भी उनको देख रहे हैं, इतनी गर्मी होती है वहाँ पे, कोई आप लोग को जूस तो दे, आप कितना कुछ देंगे, आपको एक तरह से जूस दे देंगे, एक बिस्किट दे देंगे, लेकिन वो आपको और पानी गिराने की ज़रूरत होती नहीं है। तो आप लोग को खुद ही सब कुछ करना चाहिए। तो मतलब कि पहले से ही आप लोग अपने आप को मेंटल और फिज़िकल स्ट्रॉन्ग रखेंगे, जब भी आप लोग इन सब की फजूल बातों को बर्दाश्त कर सकेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नए वीडियो के साथ। कोई और भी मसला हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट टाइम उस पर वीडियो बना दूँगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।